बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स होते हैं जिनके बगैर इंसान अपनी जवानी तो गुजार सकता है, बुढ़ापा नहीं। आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। सच तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा अपना दिल खुद ही दुखाते हैं। सच है, कामयाबी हौसलों से मिलती है, हौसले दोस्तों से मिलते हैं और दोस्त मुकद्दरों से मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस मत करना: पुराने कपड़ों में, गरीब दोस्तों में, बूढ़े माँ बाप में। तहज्जुद पढ़ा करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो इसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। जहाँ दिमाग को सिर्फ हदें नजर आती हैं, मोहब्बत वहाँ भी छुपा हुआ रास्ता दिखा देती है। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐ मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना यही ज़िंदगी। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे देख नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। ये जो शख्स सब्र की चादर ओढ़ लेता है वो इज्जत और बुजुर्गी पाता है। सब्र वाले सुकून में रहते हैं क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह पाक, मेरे दिल में हिदायत डाल, मुझे मेरे नफ्स की बुराई से बचा और मेरे हिसाब को आसान फरमा दे। आमीन सुमा आमीन। चलने वाले 2 पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर है और ना पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि इन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, तो अल्लाह की राह में मुस्तहिक को दे, उसे भी दे जो मुस्तहिक नहीं। अल्लाह तुझे वो देगा जिसका तू मुस्तहिक है और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक नहीं है। लोगों के खौफ से हक की बात कहने से ना रुको, क्योंकि ना कोई मौत को करीब कर सकता है, ना कोई रिज़्क़ को दूर कर सकता है। अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, ना हो कोई मकसद तो बगावत फजूल है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, खैरात या हज, माँ बाप खुश ना हो तो इबादत फजूल है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, मगर उनमें एक फ़र्क ज़रूर होता है। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से। किसी को बर्बाद करने की सोच ही आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो इसे देख नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। ये भी इंसान की जानिब से बड़ी बदकिस्मती है कि उसे अल्लाह से मांगने का वक्त ना मिले। जिसके साथ चलो उसको भी पता लगना चाहिए, जिसके खिलाफ चलो इसको भी पता लगना चाहिए। दरमियानी रास्ता मुनाफकत का होता है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं।
जिंदगी की जंग खुद लड़ना पड़ती है। लोग सिर्फ मुबारकबाद देने या फातिहा खानी करने आते हैं। सच है, खुद को हर एक से आला अफजल और दूसरों को हकीर जानना तकब्बर ही है। जब कुछ मुमकिन ना हो तब और ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मोजज़े खुदा की शान हैं। जितने राजदार कम बनाओगे इतने ही धोखे कम खाओगे, क्योंकि हमारी कमज़ोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। इखलाक एक दुकान है, ज़ुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। पढ़ने में भूल हो चुक होगी तो माफ़ कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।